और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हर गुजरते घंटे के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है। कुछ अहम तरीन खबरें अदालती मंजरनामे से हैं और कुछ अहम तरीन खबरें सियासी मंजरनामे से हैं। सिद्दीक जान साहब, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो ज़ाहिर एतराज़ात लगा के वापस कर दी है। उसकी वजह यह है कि पहले ये मामला गई सुप्रीम कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब की बहनें गईं और ये केस लगा और सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिपोर्ट आई जिसमें ये था कि इमरान खान साहब की 85% आंख ज़ाया हो गई है। और फिर जब रिपोर्ट जमा हुई सुप्रीम कोर्ट में, अभी पब्लिक नहीं हुई थी, तो जस्टिस जाहिया खान ने, मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था जब जस्टिस जाहिया खान ने ये तासुर दिया कि सब अच्छा है और इमरान खान तो मुतमईन है और ज़बरदस्त हैं और ज़बरदस्त उनके वहाँ पे उनको सहूलियात दी जा रही हैं। जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हाँ, वो नहीं था जो जस्टिस जाहिया खान पब्लिक अपने रिपोर्टर्स के सामने ओपन कोर्ट में तासुर देते रहे। बिल्कुल ऐसे। अब फिर जस्टिस जाहिया खान ने वही किया कि जस्टिस जाहिया खान ने उठा के उनको भेज दिया इस्लामाबादी कोर्ट में। इस्लामाबादी कोर्ट में जस्टिस जोगर उन्होंने बिठाए में खुद। अच्छा, जस्टिस जोगर ने वो केस लगाया अरबाब मोहम्मद के पास। उन्होंने दरखास्त मुस्तरद कर दी, मुस्तरद एक तरह से कर दी ना, हॉस्पिटल मुंतकिल करने की का नहीं कहा, बल्कि कहा कि चीफ कमिश्नर जो है वो बोर्ड बनाए, बोर्ड बना और वही हुआ जो हो रहा था। अब उस फैसले को चैलेंज किया तो अब जस्टिस जाहिया खान ने एतराज ये लगवाया अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए कि जी इमरान खान के दस्तखत नहीं है। क्या उनको नहीं पता कि इमरान खान के जो वकालतनामे हैं उनको दस्तखत नहीं होने दिया जा रहा, वकालतनामे लेके और गायब किए जा रहे हैं, बहनों को 6 माह से नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या जस्टिस जाहिया खान को नहीं पता? हर बात का उनको पता है, बाकी का इसका नहीं पता। तो इस वक्त देखें, जस्टिस जाहिया खान तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गए थे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो जाहिर है किसी वजह से बने ना। तो अब आप समझते हैं कि वो इंसाफ देना शुरू कर दें और इंसाफ भी जिसको इमरान खान को इंसाफ देना शुरू कर दें, तो फिर इसलिए उनको तीसरे नंबर से बनाया गया था। अगर इंसाफ करना था तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते ना, बन जाते मंसूर अली शाह, अगर बात इंसाफ की थी। तो मसला यह है कि इंसाफ वाला चक्कर नहीं है और पीटीआई को सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से उनको निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पे, अदालतों पे जब तक वो दबाव नहीं बढ़ाते कुछ नहीं बनने वाला। अब देखना यह है कि वो अदालतों पर कैसे दबाव बढ़ाते हैं, कितना दबाव बढ़ाते हैं। और मेरी इत्तला यह है कि इस हवाले से बुध का दिन अहम होगा। बुध के दिन कोई उन्होंने एक्टिविटी प्लान की है रेड जोन के अंदर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने कोई ना कोई रेड जोन के अंदर एक्टिविटी करेंगे बुध के दिन और उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको भी नजर आ रहा है कि अब इमरान खान के हवाले से चीजें देखें ना, 20 को परसों ये जो लगा हुआ है अलकादे ट्रस्ट, उसमें तो नजर आ रहा है कि जस्ट जोगर 2-4-5 समातों के ऊपर सजा बरकरार रखने का फैसला सुना देंगे मेन अपील में। जब वो बरकरार रखेंगे तो ऊपर तो उसकी महदूद कर दी गई है, उसकी स्कोप भी महदूद कर दिया गया। तो वो तो 5 दिन में वो फैसला कर देंगे, जब भी लगाएंगे सजा बरकरार रख देंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के पास अब बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, उनको बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाना होगा। और अगर वो दबाव बढ़ाएंगे तो कुछ शायद इमरान खान के ले लें, वरना तो चीजें। और ये वो ये समझते हैं कि आइडियल टाइम है, एक ऐसे टाइम के ऊपर जब बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, हुकूमत फंसी हुई है, अगला बजट बहुत खौफनाक दे रहे हैं, अब हर तबका सराप एहतजाज है, हर कोई इस हुकूमत से तंग है। ऐसे में अगर ये दबाव बढ़ा लेते तो बड़ी कामयाबी मिल सकती। चले, एक खबर तो ये थी। दूसरा, सिद्दीक जान साहब, आज आलमी जरीदे ने साइफर की जो असल साइफर था वो पब्लिक किया है। इससे पहले मतन थोड़ा बहुत पब्लिक हुआ था लेकिन असल साइफर सामने आया। इस हवाले से डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ताकतवर हलकों ने करवाया है, कुछ लोग कहते हैं तहरीक इंसाफ ने खुद पब्लिक करवाया है। फिर कुछ लोगों की ये भी राय है कि अगर वो साइफर पब्लिक हुआ है तो उससे इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा बन सकता है कि इमरान खान ने, क्योंकि जो कॉपी इमरान खान के पास थी शायद वो कॉपी लीक हो गई है। इसके ऊपर आपका क्या तजज़िया है? ये बातें पहले सारी पब्लिक डोमेन में थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने लीक करवाया और ना तहरीक इंसाफ ने लीक करवाया, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इमरान खान का नैरेटिव एक बार फिर जो है वो इमरान खान का बयानिया जो है वो जीता है और दोबारा वो सारे का सारा मामला जो है वो पब्लिक डोमेन में जिंदा हुआ है, उसके ऊपर बात हो रही है। और पीटीआई अब देखते हैं कि इसको ऊपर कैसे खेलती है, क्या करती है। लेकिन जब ये साइफर वाला केस चल रहा था ट्रायल कोर्ट में और मामला हाई कोर्ट में आया था, तो आपको भी याद होगा कि इस्लामाबाद कोर्ट ने भी कहा था कि मसलन क्या है, इमरान खान ने जलसे में खड़े होकर कहा कि साइफर आया और उसमें अंदर ये लिखा हुआ था। पीटीआई के वकला ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये कहते हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला। तो ये ट्रायल कोर्ट ने कैसे डिटरमाइन किया कि इमरान खान ने झूठ बोला जब उन्होंने असल साइफर देखा ही नहीं है। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें साइफर दिखा दें। हाई कोर्ट साइफर पढ़ती,
उधर इमरान खान के बयान सामने रखती, दे के फैसला कर देती और कहती कि इमरान खान ने झूठ बोला। और हाई कोर्ट ने बरी भी इसी बुनियाद के ऊपर किया था कि हाई कोर्ट के सामने साइफर नहीं रखा गया साइफर नहीं रखा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बयानी की फतह हुई है और इमरान खान जो है वो उनको वो सुरखरू हुए और इस हुकूमत इस निज़ाम के लिए बड़ी सुर्खी का उनको सामना करना पड़ा है और बहुत ज्यादा इस वक्त नैरेटिव चल रहा है। कुछ साथियों को भी साइफर दिखाए गए थे, नजम सेठी साहब ने कहा था, हामिद मीर साहब ने कहा था कि मेरे पास भी कॉपी है। तो इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि अगर इन लोगों के पास भी इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट था तो वो कैसे नहीं, वो मसला ये है कि करना ही इमरान खान पर केस करना तो कर दिया, इनके ऊपर केस नहीं करना तो वो जो मर्जी कहते हैं। हालांकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि मेरे पास साइफर नहीं है, उनके ऊपर केस बन गया, और जो कह रहे हैं कि हमारे पास साइफर है उनके ऊपर नहीं बना। तो ये जाहिर है, आपको पता है कि कानून की हुक्मरानी यहाँ पर किस तरह की। ठीक, एक बैनुल-अक़वामी साजिश हुई, उसमें यहाँ मकामी जो ताकतें हैं उनके गठजोड़ से एक जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है पहले दिन से, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा खुलकर शवाहिद सामने आएंगे। आज जो इस वेबसाइट पे एक दस्तावेज़ शाया हुई है उसके हवाले से अब हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बात करे, अपना अपना जो उनका जो झूठ है उसको माने, अपनाए, या इससे हटकर अगर कोई उनके पास सबूत है तो वो पेश करे। अलकादरी का जो फैसला है उसको जो है वो सलमान साहब ने चैलेंज कर दिया है कि 20 तारीख या 19 तारीख जो उन्होंने दी है चीफ जस्टिस साहब ने, वो मतलब कि सही तारीख नहीं है। जी ठीक बात है। देखें, सलमान सफदर साहब का हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सज़ा मअतली की दरख्वास्तें थी उनको सुनना, उन पर फैसला करना, ये एक बुनियादी हक है इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का। ये हक छीना नहीं जा सकता। इस हक को छीना गया है। उस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए हमें वकालतनामे नहीं मिल रहे। खान साहब से हम जेल से वकालतनामे हासिल करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो सलमान सफदर साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक हमें वकालतनामे नहीं मिलेंगे हम इस अपील पे बहस नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा कि 3 दिन का अल्टीमेटम महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दिया गया था और उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में इमरान खान के हवाले से, उनसे मुलाकात के हवाले से कोई पेशरफ ना हुई तो फिर जो कुछ होगा जिम्मेदार हुकूमत होगी। और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी की जानिब से भी पिछले मंगल को अडियाला जेल के बाहर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि अगले मंगल से पहले इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, अदरवाइज अगले हफ्ते फिर जो हम करेंगे वो देखिए अभी मीटिंग है हमारी। अब एक हफ्ता हो गया, अल्टीमेटम मुकम्मल हो गया है, तो अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए आज मीटिंग है, अचकज़ई साहब ने एक मीटिंग बुलाई हुई है, तमाम जो हमारे इत्तेहाद के सरबराहान हैं उनकी। तो आज मीटिंग में गुफ्तगू होगी, उसके बाद देखते हैं मीटिंग में क्या क्या पेशरफ, किन किन चीज़ों पर गौर किया जाएगा। तमाम जो सूरत हाल है, और सबसे सर फहरिस्त खान साहब की असीरी, जो उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, जो जुल्म उन पर ढाया जा रहा है, ये सर फहरिस्त। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई साहब असेंबली की हद तक स्ट्रेटजी देंगे या फिर वो लॉन्ग मार्च या देखिए ये फैसला के हवाले से ये फैसला गुफ्तगू के बाद होगा, मुशावरत के बाद होगा। जो भी फैसला होगा आपके सामने। सुहेल आफरीदी अलग अपना देंगे लाएमल और नहीं, देखिए मरबूत नहीं मरबूत लाएमल होगा। खान साहब ने ये इख्तियार और बल्कि ताकीद की है कि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब, उनकी रहनुमाई में हमने आगे बढ़ना है। तो मिलकर मुशावरत से जो राय अमल तय होगा उस पर अमल, यानी कल मंगल को कुछ खास अडियाला के बाद देखिए आप इंतजार कीजिए, आज शाम तक देखते हैं कि क्या फैसला। और ये भी खबरें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से सुहेल आफरीदी की मुलाकात भी होने जा रही है। इस हवाले से देखिए हम समझते हैं हर वो ताकत, हर वो जमात जो समझती है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, चार दीवारी का एहतराम होना चाहिए, उसको शामिल होना होगा, तारीखी अमल का हिस्सा बनना होगा। ये अमल जो है इस मुल्क की मैं समझता हूँ शराफत की बका का अमल है। हम सबको इसमें शामिल होना है। अगर फजल रहमान साहब अपना हिस्सा डालना चाहते हैं मौलाना, तो जरूर। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनने की ऑफर की गई है, ये खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही है। पीटीआई इसके हक में है, पीटीआई सपोर्ट करेगी ये फैसला मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करने के हवाले से। देखिए ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर तो सकता। ये ऑफर दी है महमूद, मेरे इल्म में नहीं है, ये आपने बात की है, मैं खबरें चल रही है। नहीं, मेरा नहीं खैर ऐसी कोई बात है। एक छोटा सा सवाल है मेरा कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया प्रेसिडेंट गौर के दफ्तर के बाहर और घर के बाहर। देखिए हमें टिकट नहीं दिए जा रहे, इग्नोर किया जा रहा है और नए आदमी लाए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए हमारा पीटीआई का एक आइन है, उसके तहत जो सूबे हैं या जो रीजन्स हैं, आज़ाद कश्मीर उसमें शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, वहाँ के जो सदूर हैं उनको इख्तियारात दिए गए हैं। मुशावरत वो करते हैं कि वो पार्लिमानी बोर्ड बनाएं, उस पार्लिमानी बोर्ड में टिकट देनी है। तो
ये होता है जब भी इलेक्शन आता है, कुछ लोगों को टिकट मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते, हमेशा खफकी होती है। अच्छा। तो ये एक मामूल की बात है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान पैदर पे मुलाकातें हो रही हैं, गवर्नर केपी के और सुहेल आफरीदी की भी मुलाकातें हो रही हैं, बड़े खुशगवार विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त। तो क्या कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या कोई बैकडोर मामला नहीं, चल ये रहे हैं कबल अज़ PTI और वक्त है, पीपल्स ये पार्टी के? कबल अज़ वक्त है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी वाक़तन ये समझती है कि इस मुल्क में एक ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिससे सूबों के हुकूक मुतासर होंगे, जिससे इस मुल्क में जबर जो है उसको इस्तेहकाम मिलेगा, नौजवानों के जमहूरी हुकूक जो हैं उनको सल्ब किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ उनका फ़र्ज़ है, अगर वो अपने माजी से कुछ भी कोई ताल्लुक़ रखते हैं या अपने उन नारों से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी बुनियाद पर वो उठे थे, तो आज वक्त है कि वो खड़े हों पाकिस्तान की आवाम के साथ। PTI आज खड़ी है पाकिस्तान की आवाम के साथ, और जो कोई भी अपने अपने नारों का मान रखना चाहता है, अगर नारों से बढ़ के कुछ करना चाहता है, तो उसको इस अमल में शामिल होना होगा। जो एतमाद का वोट है वो कहा जा सकता है हुकूमत को लेने के लिए आने वाले दिनों में देखिए, अदम सब एतमाद कुछ की कोई ये तहरीक सब लाने कुछ जा रही है अपोजिशन नहीं, पार्टी। ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है। अभी हमारे सामने कोई वाज़ेह बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का या और जमातों का क्या रवैया हो।